दोस्तों कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती है कि हमें पैसे की जरूरत अर्जेंट पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ मोड़ ऐसा आ जाता है कि हमें तुरंत पैसे की जरूरत होती है और पैसे मिलने के चांस कहीं से भी नहीं होते हैं और अकाउंट में भी पैसा नहीं होता है। तभी एक ही ऑप्शन बचता है कि हम किसी कंपनी से लोन ले ले या फिर किसी बैंक से लोन ले ले। बैंक से लोन लेना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि इतना इजी नहीं है, बैंक आसानी से लोन देती नहीं है। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो आसानी से लोन दे देती हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वन पीएल पर्सनल लोन। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वन पीएल पर्सनल लोन के बारे में बात करने वाले हैं, जहां से आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा। यहाँ पे लोन लेने के लिए, जैसा कि कंपनी खुद बोलती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स तो लगेगा ही, लेकिन बस वही डॉक्यूमेंट लगेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसी की बेस पे आपको इस कंपनी की तरफ से लोन मिल जाएगा, आपको और किसी भी डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं वन पीएल पर्सनल लोन के बारे में, अगर आपको पैसे की अर्जेंट जरूरत है, तो आज हम इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, इस लोन के बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्या है एलिजिबिलिटी, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन पीएल है क्या, वन पीएल पर्सनल लोन है क्या, ये मिलता कहाँ से है, इसे अप्लाई कैसे करना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप वन कार्ड का नाम तो सुने ही होंगे, जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। वन कार्ड एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलता है एफडी के बेस पे। ठीक है, तो उन्हीं का एक एप्लीकेशन आता है वन स्कोर करके। ये आपको प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे दोनों जगह मिल जाएगा। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों वन स्कोर ऐप में ही आपको वन पीएल पर्सनल लोन का अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, वन पीएल पर्सनल लोन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको वन स्कोर ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां पे आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना होगा। मैं आपको बता दूं, वन पीएल पर्सनल लोन से आप 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वन पीएल में आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे कम आप ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं ले सकते। दोस्तों अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो वन पीएल पर्सनल लोन में स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है 12.5% पर एनम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोन को अप्लाई करते हैं और आपका लोन अप्रूव हो जाता है, तो जो आपका पैसा होगा वो तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें ईएमआई का क्या ऑप्शन दिया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबल ईएमआई का ऑप्शन दिया जाता है, और यहाँ पे आप ऑटो डेबिट भी सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो डेबिट का भी फीचर दिया जाता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि वन पीएल पर्सनल लोन कौन कौन ले सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपकी एज 21 साल से लेकर 55 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी मंथली इनकम कम से कम 15,000 रुपए होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 15,000 से कम कमाते हैं तो आपको इस कंपनी से लोन नहीं मिल सकता। अगर आप 15,000 रुपए कमाते हैं या 15,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं, तो आप वन पीएल पर्सनल लोन में लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी वर्क करते हैं उसका आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। वैसे तो हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड देना होगा, उसका पैन नंबर वगैरह डालना होगा। आधार कार्ड से आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी करनी होगी, और यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ देना होगा। इनकम प्रूफ देना बहुत ही आसान है। अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं, आपके पास सैलरी स्लिप आती है, तो उसे आप दे सकते हैं। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, तो जिस भी अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट होता है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, जिस भी अकाउंट में आपका सैलरी क्रेडिट होता है या फिर आप पैसा जमा करते हैं हर महीना कमा कमा के, उस बैंक का लेटेस्ट 3 मंथ का आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं। वो आपका इनकम प्रूफ में बिल्कुल ही मान्य किया जाएगा। ठीक है, बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप वन पीएल पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं, और आपका लोन भी अप्रूव हो जाएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं लोन को अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है या फिर ऐप स्टोर पे जाना है, वन स्कोर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वन स्कोर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करना है। उसमें आपको अपना क्रेडिट स्कोर यानी कि सिविल स्कोर चेक करना है। ठीक है, वहां पे आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए।
अच्छा मतलब गुड स्कोर होना चाहिए। गुड स्कोर दोस्तों 750 के ऊपर होता है तभी गुड स्कोर माना जाता है, ठीक है, यानी कि अच्छा स्कोर माना जाता है। तो अगर आपका 750 के ऊपर है तो आपको लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब लोन अप्लाई करने का ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा, चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, जब आप वन स्कोर ऐप में अपना सिविल चेक करेंगे और आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, तो वहां पे आपको 1PL करके एक बैनर शो करेगा। जी हाँ दोस्तों, वन स्कोर ऐप में आपको 1PL करके एक बैनर शो करेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मुझे शो कर रहा है। आपको ऐसा बैनर शो करेगा। ये बैनर तभी आपको शो करेगा जब आप प्री अप्रूव बेस पे एलिजिबल होंगे। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को ये बैनर शो नहीं करेगा। जब आप प्री अप्रूव बेस पे एलिजिबल होंगे तभी आपको ये बैनर शो करेगा। अगर ये बैनर शो करता है तो आप ये मान के चलिए कि वन स्कोर कंपनी की तरफ से आप लोन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। बस आपको अप्लाई करना है, केवल लोन आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 1PL वाला बैनर शो कर रहा है तो आपको उस बैनर पे क्लिक कर देना है। दोस्तों बैनर पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि पैन कार्ड की डिटेल, आधार कार्ड की डिटेल, आपकी बेसिक डिटेल जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, ये सारी चीजें आपको फिल कर देनी है। उसके बाद वहां पे आपको अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है, आपको टेन्योर सेलेक्ट करना है, ईएमआई के बारे में वहाँ पे डिटेल आपको बताई जाएगी, इंटरेस्ट के बारे में आपको वहाँ पे डिटेल बताई जाएगी। सारा कुछ आपको पढ़ के बाकायदा उसको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उसको आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे दोस्तों, आपका एप्लीकेशन कंपनी रिव्यू करेगी और उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद जो आपका पैसा है इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा, जो आपका पैसा होगा, जो लोन अमाउंट होगा, वो आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों एंड में जाते जाते आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ, लोन लेना एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है। लोग लोन ऐसे ही नहीं अप्लाई करते हैं, मजबूरी में अप्लाई करते हैं। तो जब आप किसी भी कंपनी से, किसी भी एप्लीकेशन से लोन को अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको कुछ चीजें बहुत ही जरूरी ध्यान से देखना होता है, जैसे कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है, ईएमआई वगैरह क्या है, कोई भी हिडन चार्जेस है कि नहीं है, अगर यहाँ पे कोई भी ईएमआई मिस हो जाती है तो उसका चार्जेस क्या है। मतलब यहाँ पे आपको डिटेल में जो इनका एग्रीमेंट होता है वो डिटेल में पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे डिटेल में आप नहीं पढ़ते हैं और आगे चल के कोई भी समस्या आती है तो आप लोन के चक्कर में फंस जाएंगे और आपका जो लोन होगा वो कभी भी चुकता नहीं हो पाएगा, आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप किसी भी कंपनी से लोन को अप्लाई करें, किसी भी एप्लीकेशन से लोन को अप्लाई करें तो आपको उनका जो एग्रीमेंट होता है वो ध्यान से बाकायदा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दिया है वो जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसे ही यूजफुल वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।